हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट टाइम आपने देखा कि मैंने गोप्रो लिया है, तो इस बार अपन गोप्रो को ऑन करके देखेंगे। मेरा एसडी कार्ड आ चुका है। मैं दिखा आज सुबह से इस एक्साइटमेंट में हूँ कि कब मैं वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा। तो गोप्रो के एसडी कार्ड के साथ एक और चीज़ आई है, उसका कवर आया है, उसका केस आया है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि ड्यूरेबल है, कैसा है, क्या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट, रोल ऑन। थैंक यू। दोस्तों, अपने पास इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। फाइनली गोप्रो आज सेटअप होगा, ऑन होगा। इसकी सारी थोड़ी सी सेटिंग्स भी देखेंगे हम। और क्योंकि मेरे पास एसडी कार्ड नहीं था, इसलिए मैं आपको गोप्रो ऑन करके नहीं दिखा पाया, बट आज हम करेंगे। इसके साथ मैंने एक वाटरप्रूफ केस भी ऑन किया है। इस केस के अंदर दो चीज़ें आई हैं, मैं ओपन करके आपको ये भी बताऊंगा। बट फ़िलहाल के लिए बात करते हैं हम अपने एसडी कार्ड के बारे में। तो ये एसडी कार्ड है सैनडिस्क का एक्सट्रीम। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे कॉर्नर पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक ड्रोन एंड ये एक्शन कैमरा बना हुआ है। सो इट इज़ कॉम्पेटेबल विद दिस एक्शन कैमरा। पहली बात, ये है 128 GB का। ओ, और स्पीड है 190 Mbps फॉर रीडिंग, एंड राइटिंग स्पीड इज़ 90 Mbps। यहाँ पे आप साइड में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप कोई भी कंपनी का एक अच्छा सा मेमोरी कार्ड लेंगे तो ऐसा लीजिएगा जिसकी रेटिंग V30 हो। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये V30 दिख रहा होगा आपको, तो V30 रेटिंग का आप लीजिएगा। ये मुझे कुछ पड़ा है 1200 रुपीज़ का। इसकी एक्चुअल MRP अगर आप देखी जाए तो 2000 रुपये है। मार्केट में मुझे मिल नहीं रहा था, बिकॉज ये लोकल मार्केट में इतनी यहाँ पे इसकी डिमांड नहीं है, इसीलिए मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। तो लेट्स ओपन इट और फिर आपको दिखाते हैं। इस डब्बे के अंदर अपने पास निकली हैं दो चीज़ें। पहला है ये अपना प्लास्टिक का टफन केस। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरा प्लास्टिक का टफन केस है। नीचे इसका गोप्रो माउंट है कि गोप्रो माउंट इसमें लग जाएगा एकदम मस्त तरीके से। मैंने इसमें गोप्रो डाल के देखा फिट होता है या नहीं होता है। फिट होता है, अच्छे से फिट होता है। एक चीज़ की मुझे दिक्कत लगी कि ये जो बटन है ये रिट्रैक्टेबल, आप देखिए ये थोड़ा सा अंदर चला जाता तो बाहर नहीं आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए कुछ तो देखते हैं क्या जुगाड़ कर सकते हैं। बेसिकली ये उस चीज़ के लिए है जब आप कोई अंडर वाटर डाइविंग करें, या आप ऐसे कोई टेरेन में जा रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि मेरा गोप्रो हाथ में पकड़ना है बट गिर सकता है, तो मेरा लेंस डैमेज ना हो, क्योंकि इसके ऊपर लेंस का भी टफन ग्लास का कवर है। ठीक है, मोस्टली अगर लेंस के तरीके से आपका गोप्रो गिरता है तो टूटेगा, बट गोप्रो के अगर साइड से गिरता है कभी गोप्रो, तो आपका गोप्रो इतना डैमेज नहीं होगा। और नॉर्मल यूज़ के लिए आपके पास है ये सिलिकॉन कवर। इस सिलिकॉन कवर में आते हैं दो पीस। पहला है, इसको आप हाथ में डाल के स्ट्रिंग को अपने हाथ में हाथ में पूरा फंसा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड फिर आप इसमें गोप्रो डाल के शूट कर सकते हैं। ठीक है, ये है एकदम अच्छे क्वालिटी का सिलिकॉन का कवर। दिस इज सिलिकॉन, नरम है। ठीक है, इसको भी हम लगा के देखेंगे। और ये है हमारा लेंस कवर, जो गोप्रो का सामने लेंस है, ये गोप्रो के सामने लेंस में यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अभी अपन ओपन करते हैं अपना मेमोरी कार्ड और दिखाते हैं आपको सेटअप। तो दोस्त, मैं जैसे कि आपको लास्ट टाइम बोल रहा था कि जब मैं इसको विदाउट मेमोरी कार्ड ऑन कर रहा हूँ तो उसमें एक पॉपअप आता है टू चेक द मेमोरी कार्ड। मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ कि आपको पता चले कि मेमोरी कार्ड क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है, तो इसको ऑन करते हैं। ये ऑन हुआ है। अभी जब मैं इस पर इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा तो देखिए ये एग्री करने के लिए, इसके एग्रीमेंट्स के लिए बोलेगा। इफ़ यू वांट, आप ये वॉइस कंट्रोल भी ऑन कर सकते हैं। इससे आप अपने वॉइस से गोप्रो को कंट्रोल कर पाएंगे, कि आप अपने वॉइस से ऑन ऑफ कर पाएंगे गोप्रो को। बट मुझे फ़िलहाल के लिए ये कंट्रोल नहीं चाहिए, तो मैं ये कंट्रोल्स ऑफ़ कर देता हूँ। तो मैं सेटिंग में चेंज इट, आई विल चेंज इट टू इंग्लिश। ये देखिए ये एरर दे रहा था तब से। ठीक है,
एंड इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था। इसमें मैं अभी SD कार्ड डालता हूँ, फिर वापस से आपको ऑन करके दिखाता हूँ। सो बेसिकली गोप्रो का जो मेमोरी कार्ड है वो आप जब बैटरी का फ्लैप ऑन करेंगे तो उसमें दो पोर्ट्स होते हैं। ये फर्स्ट वाला आपको पोर्ट दिख रहा होगा, ये है चार्जिंग के लिए, टाइप C लगता है इसमें। एंड आप ये साइड में, एकदम साइड में थोड़ा सा आपको ये दिख रहा होगा, इसमें हमारा माइक्रो SD कार्ड जाता है। ठीक है, तो इसमें जल्दी से डालते हैं मैं माइक्रो SD कार्ड। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है SD कार्ड। हम इसको करते हैं अब बंद। ओके, और फिर इसको करेंगे फटाक से ऑन, और फिर देखेंगे कि गोप्रो कैसे ऑन होता है। मेरे पास फ़िलहाल ट्राइपॉड नहीं है, सॉरी, मैं आपको ऑन करके बताता हूँ। फिर से ये सेटअप मांगेगा, SD कार्ड चेक करेगा, हमको वॉइस कंट्रोल चाहिए नहीं, हम इसका एग्रीमेंट एग्री करते हैं, हमको अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ़ कर देते हैं। टू योर फ़ोन टू फिनिश सेटअप, लीव योर कैमरा ऑन द एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो मैं ये क्विक इंस्टॉल करता हूँ ऐप, एंड फिर आपसे मिलता हूँ। सो दोस्तों, फाइनली गोप्रो ऑन हो चुका है। एंड फर्स्ट वो वीडियो स्क्रीन पे आता है। अगर हमको चेंज करना है तो हम यहाँ से फ़ोटो पे जा सकते हैं, 2 बार इधर करके टाइम लैप्स पे आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। यहाँ से हम ऊपर से नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, प्रेफरेंसेस है। मैंने क्विक ऐप अभी डाउनलोड किया, वहाँ से एक ऑप्शन आ रहा था टू अपडेट द गोप्रो। मैंने अपडेट किया गोप्रो को। अपडेट करने के बाद 2-3 बार वो रीस्टार्ट हुआ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। एंड आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा, लोकेशन एक्सेस देना पड़ेगा। एंड बाद में वो पूछेगा कि आपको ऑटोमेटिक अपलोड टू क्विक ऐप रखना है या नहीं रखना है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आप क्विक ऐप से भी अपना गोप्रो को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं कुछ सैम्पल्स इसके बाद आपको गोप्रो के और मेरे फ़ोन के डिफरेंस के डालूँगा। ठीक है, या तो गोप्रो के सैम्पल्स में कुछ आपको डालूँगा, फ़ोन तो आप देख ही पा रहे होंगे। फ़ोटोज़ डालूँगा मैं कुछ मेरे आसपास के या जो भी हैं, कि ऑब्जेक्ट के फ़ोटो कैसे लेता है। फ़िलहाल अभी 6:47 हो रहा है, 6:40 या 6:50 के आसपास। यस, मैं कुछ और भी वीडियोज़ एक आध बाहर का फ़ोटो लेके डालूँगा। लेट्स सी। थैंक यू। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया और आगे के कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। कमेंट आपको अगर कुछ कुछ अलग अलग वीडियोस चाहिए तो। बट ये तो बस शुरुआत है दोस्तों, इसके आगे देखो होता है क्या। बाय बाय।